हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू टाइम ट्रैवल हिस्टोरिकल ड्रामा जिसका नाम है बोन अपेटिट योर मेजेस्टी। एपिसोड की शुरुआत जोशीन काल से होती है। यहाँ हम किंग द लैंड की मेन हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम जियंग होता है। उसे किंग के सामने लाया जाता है। जियंग पहले हेम को बताती है कि किंग का नाम ली हयन है और वह टायंट है। ली हन इसके पास आता है और कहता है कि तुमने जो खाना बनाया था उससे मेरी सेंसेस कंफ्यूज हो गई हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि इसे सजा दी जानी चाहिए। ली हन तलवार उठाता है और ऐसा करने ही वाला था, लेकिन बीच में रुक जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ की चीफ रॉयल शेफ हो, यानी कि तुम इस किचन की हेड हो। तुम हर रोज मेरे लिए खाना बनाओगी और एक डिश को कभी 2 बार नहीं परोसोगी। अगर किसी दिन मुझे तुम्हारी डिश पसंद नहीं आए तो उसी दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। जियंग अपने आप से सोचती है कि मैं तो एक 3 स्टार रेस्टोरेंट की चीफ बनने वाली थी, लेकिन अब इस टायंट की चीफ शेफ बन गई हूँ। लियोन उसे देखता है और कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? लेकिन जियंग चुप रहती है। तभी लन तलवार उठाता है और वार करता है, लेकिन सिर्फ रस्सी काटने के लिए। अब जियंग हमें कहती है कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं 2025 से हूँ। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ कैसे पहुंची? इसके बाद सीन बदलता है और हम प्रेजेंट टाइम में फ्रांस पहुंचते हैं। यहाँ कुकिंग कंपटीशन शुरू होने वाला था। सभी तैयार थे और टाइम भी शुरू हो जाता है, लेकिन जियंग का स्टोव काम नहीं करता। वो एक आदमी को बुलाकर हेल्प लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी स्टोव नहीं चलता। जियंग कुछ सोचती है और पास में रखे भूसे को लाकर जला देती है और उसी से कुकिंग स्टार्ट कर देती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यह कैसी कुकिंग कर रही है, लेकिन टाइम खत्म होने से पहले ही वो डिश तैयार कर देती है। जज एक एक करके डिश चखते हैं। जब जियंग की डिश का नंबर आता है तो सब कहते हैं कि यह बहुत ही डिलीशियस है। जियंग बताती है कि इस डिश का क्या नाम है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं। आखिरकार विनर की अनाउंसमेंट होती है और वह और कोई नहीं बल्कि हमारी जियंग होती है। रात को जियंग वाइन पीकर एंजॉय करती है और अपने प्राइज को देख रही थी। सुबह जियंग अपने पिता से बात करती है और कहती है, क्या आपने न्यूज़ देखी? मैं जल्दी ही 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड बन जाऊंगी। पिता कहते हैं कि ये सुनकर मुझे बहुत खुशी है। वैसे क्या तुम आज आ रही हो? आज एक टोटल सोलर इक्लिप्स भी होने वाला है। जियंग कहती है कि ठीक है, मैं उसे प्लेन से देख लूंगी। जियंग का पिता उसे कहता है कि वापसी पर एक जोसियन काल की बुक लेकर आना, ये बहुत जरूरी है। उसने अपने दोस्त से भी कह दिया है कि वह इसे उसके पास भेज देगा। जियंग हामी भरती है कि वो बुक ले आएगी। अगले सीन में वो पोस्ट ऑफिस से बुक कलेक्ट करती है और फिर प्लेन में बैठी होती है। उसे खाना सर्व किया जाता है, लेकिन खाने से पहले वो उस पर एक क्रीम लगाती है जो स्वाद को बढ़ाने के लिए होती है। इसी बीच कॉकपिट से ऐलान होता है कि जल्द ही सोलर इक्लिप्स दिखने वाला है। सभी लोग अपने अपने फोन निकालते हैं और फोटो लेने लगते हैं। जियंग के बगल में बैठा आदमी गलती से चाय गिरा देता है, जिससे उसकी बुक भीग जाती है। बुक को साफ करने के लिए जियंग बाथरूम में जाती है। तभी उसे पता चलता है कि यह बुक दरअसल रेसिपीज से भरी हुई है, लेकिन इसमें एक पेज गायब था जो फटा हुआ लगता है। बुक पढ़ते हुए उसे एक लाइन दिखती है, माय डियर, अगर तुम इसे किसी दिन पढ़ते हो तो क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? लाइन पढ़ते ही बुक चमकने लगती है। जियंग खुद से कहती है कि यह कोई जोसियन काल का रोमांस होगा, लेकिन जैसे ही उसने ये लाइन पढ़ी उसी वक्त सोलर इक्लिप्स भी हो रहा था। दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं। अचानक चारों तरफ सब कुछ हिलने लगता है, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। जियंग घबराकर हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। उसे जोर का झटका लगता है, वह पीछे की ओर गिरने लगती है। बुक उसके सामने आकर अपने आप खुल जाती है और उसमें से एक चमकती हुई चैन निकलकर उसे खींच लेती है। जियंग टाइम ट्रेवल करते हुए अचानक अतीत में चली जाती है। वो आसपास कई अजीब चीजें नोटिस करती है और आखिरकार खुद को जोसियन काल के जंगल में पाती है। वो नीचे गिर पड़ती है, लेकिन तभी एक जाल में फंस जाती है। इसी जंगल में दूसरी तरफ लीन अपने आदमियों के साथ हिरन का शिकार कर रहा था। वो तीर निकालता है, लेकिन छोड़ने से पहले अपनी माँ को याद करता है। उसकी माँ उस समय क्वीन थी, लेकिन उसे जबरदस्ती गद्दी से उतार दिया गया था। लीन कुछ कर नहीं सका, बस ये सब देखता रह गया। लीहन तीर निकालता है और हिरन को मार गिराता है। फिर अपने लोगों से कहता है कि आज हम और भी शिकार करेंगे, लेकिन उसके साथ ही किन्न चांगसून उसे समझाते हैं कि रात काफी हो गई है और इस वक्त कोई भी दुश्मन हमला कर सकता है। लीहन उसे हल्के में लेता है और कहता है कि वह बेवजह बहुत चिंता करता है, कुछ नहीं होगा। अगला सीन महल का है, जहां एक रिचुअल होने वाला है। सभी लोग किंग का इंतजार कर रहे होते हैं। क्वीन डाउजर इंजू, जो लीहन की दादी है, भी वहां मौजूद होती है। तभी उसकी नौकरानी आकर बताती है कि किंग अभी तक नहीं आया, वह शिकार के लिए गया हुआ है। आसपास खड़ी महिलाएं आपस में फुसफुसा रही होती हैं और कहती हैं कि आज तो रिचुअल था, ऐसे में उसे शिकार पर नहीं जाना चाहिए था।
वे आगे चलकर उसकी मौत की बातें करने लगती हैं। ये सुनकर इंजू गुस्से में उन्हें डांट देती है और कहती है कि ऐसी बातें ना करें। इंजू खुद से बड़बड़ाती है कि लीहन को सब पता है उसे अपनी माँ के साथ क्या हुआ था। शायद इसी वजह से वो रिचुअल से बच रहा है। बाहर महल के पुरुष भी इकट्ठा हैं जो किंग के न आने की बातें कर रहे हैं। वे एक दूसरे की बात काटते रहते हैं और पूछते हैं कि सेक्रेटरी सोंगजी कहाँ गया। किसी ने कह दिया कि वह चाहंग में गया है जहाँ खूबसूरत महिलाओं का चयन किया जाता है। इसी बीच जंगल में लीहन अपने आदमियों से कहता है कि आज वो कई हिरणों का शिकार करेगा और इसके लिए उसे इनाम मिलेगा। तभी उसका बॉडीगार्ड बताता है कि एक समस्या आ गई है। लीहन तुरंत कहता है कि वह जानता है वह रिचुअल की बात कर रहा है। बॉडीगार्ड समझाता है कि आज सोलर इक्लिप्स है और ऐसे मौके पर रिचुअल मिस करना खतरनाक हो सकता है। बॉडीगार्ड समझाता है कि अगर आप रिचुअल से चूक जाते हैं तो स्वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा और आपको फीमेल घोस्ट दिखाई देगा। लेकिन लीहन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ जियंग अभी भी जाल में फंसी होती है। वो एक तितली की खुशबू सूंघती है और धीरे धीरे होश में आती है। होश में आते ही मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो अपना फोन निकालती है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं मिलता। घबराकर वो कहती है, मैं कसम खाती हूँ, मैं तो प्लेन के बाथरूम में थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? उधर लीहन को एक लोमड़ी दिखती है और वह अकेले ही शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच जियंग अपने फोन को जाल से बाहर निकालकर कोशिश करती है कि शायद सिग्नल आ जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसके पास एक तीर आकर गिरता है। वो देखती है कि पास ही एक लोमड़ी है। उस पर तीर लगता है, लेकिन लोमड़ी भाग जाती है। तीर जियंग की रस्सी पर भी लगता है, जिससे वह जाल से आजाद हो जाती है। फिर वो तुरंत पास के पेड़ के पीछे छिप जाती है क्योंकि तीर उसकी तरफ भी आ रहे थे। तभी वो किसी को आते हुए देखती है। जियंग गुस्से में उसके सामने आकर कहती है, तुम मुझे तीर क्यों मार रहे थे? लोमड़ी तो उस तरफ भागी है। लीहन जियंग को देखकर शक करता है और कहता है कि वह काफी संदिग्ध लग रही है। फिर अपना तीर निकालता है। ये देखकर जियंग डर जाती है और वहां से भाग जाती है। लीहन उसका पीछा करता है। जियंग भागते भागते एक चट्टान के पास पहुंचती है। वहां वह अपनी स्टन गन निकालकर लीहन को रुकने के लिए कहती है, लेकिन लीहन आसानी से उसे छीन लेता है और लगभग हमला करने ही वाला होता है। वो जियंग से पूछता है, तुम आखिर हो कौन? जियंग पलटकर कहती है, पहले तुम बताओ, मैंने तुम्हें कहा था कि लोमड़ी उस तरफ भागी थी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? लीहन शांत अंदाज में जवाब देता है, मैंने सुन लिया था, लेकिन अब तुम बताओ, तुम कौन हो? जियंग कहती है कि वह तो बस एक इंसान है। तभी लीहन को अपने बॉडीगार्ड की वो बात याद आती है, अगर आप रिचुअल मिस करेंगे तो आपको फीमेल घोस्ट दिखाई दे सकता है। उसे यकीन होने लगता है कि शायद यही वही स्त्री भूत है। वो जियंग को भिखारी भूत कहकर बुला देता है। जियंग ताना मारते हुए कहती है, हाँ, मैं भिखारी जैसी दिख रही हूँ, लेकिन मैं सच में भिखारी नहीं हूँ। लीहन गुस्से में तीर छोड़ता है, जिससे जियंग का बैग नीचे गिर जाता है। जियंग चिल्लाकर कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मुझे ताइक्वांडो आता है। फिर वो वहीं पर ताइक्वांडो की मूव्स दिखाने लगती है और साबित करती है कि उसमें कितनी परफेक्शन है। लीहन अपने तीर चलाता रहता है, लेकिन आखिरकार उसके तीर खत्म हो जाते हैं। ये देखकर जियंग हंस पड़ती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी। तुम्हें पता भी नहीं है, मेरे कई दोस्त टूर्नामेंट्स में नामी गिरामी लोग हैं। लियन तलवार लेकर जियंग के पास आता है और कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। वो तलवार को उस पर तान देता है। जियंग अपने स्टन गन का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। लियन स्टन गन को नीचे गिरा देता है और जियंग को मारने ही वाला था कि तभी कोई और वहां आकर तीर चला देता है। जैसे ही लियन को एहसास होता है, तीर उसके शरीर में लग जाता है। गिरते हुए वो जियंग से कहता है, तुम रिबल हो। इसके बाद दोनों साथ में पानी में गिर जाते हैं। अगले सीन में सोल्जर वहां पहुंचते हैं और लियन को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान हमें जियंग का बैग भी दिखाई देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सोंगजे की ओर, जो चाहोंग से लौट रहा होता है। उसके साथ उसका पिता सोहंग भी होता है। रास्ते में सोंगजे अपने पिता को बताता है कि जब वह चाहोंग गया था तब उसने वहां क्या क्या किया। इसके बाद सीन फिर से जियंग पर आता है। वो होश में आती है और लियन के पास जाती है। खुद से कहती है कि इसे तो सच में तीर लगा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो अपना स्कार्फ निकालकर उसके जख्म पर बांध देती है और वैसलीन जैसी क्रीम निकालकर घाव पर लगा देती है। जियंग हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह कहती है, मुझे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि उसका फोन तो बैग में ही रह गया है। वो सोचती है कि शायद लियन के पास फोन हो और उसकी जेबें चेक करती है, लेकिन लियन की कोई पॉकेट ही नहीं होती। तभी लियन को होश आता है। वो चाकू निकालता है और कहता है, क्या तुम इसकी तलाश कर रही थी?
मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहती हो। जियंग हैरान होकर चिल्लाती है, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अपने आप को देखो। लियन आसपास नजर डालता है और अपने गांव की झलक देखता है। फिर कहता है, इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद जरूर है। वह जियंग को मारने ही वाला होता है कि जियंग अचानक उसे लात मारकर गिरा देती है और चाकू अपने हाथ में ले लेती है। फिर वो लियन को डराती है और कहती है, मेरे पीछे मत आना। लियोन जियंग से कहता है, मैं यहाँ का किंग हूँ। लेकिन जियंग को लगता है कि शायद यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है और वह सेट पर है। वो हंसते हुए कहती है, नॉनसेंस बातें मत करो, और जाने लगती है। तभी लियन उसके पास आता है तो जियंग चाकू दिखाती है और कहती है, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं चाकू के साथ बहुत अच्छी हूँ। वो अपनी स्किल्स दिखाती है। लियन ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये तो पूरी तरह परफेक्ट है। हालांकि थोड़ी देर बाद वह उसे पकड़ लेता है और चाकू छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच खींचतान में चाकू नीचे गिर जाता है। लियोन उसे उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही जियंग पीछे से उसके पिछवाड़े पर लात मार देती है और चाकू अपने हाथ में ले लेती है। लियन फिर से चाकू छीनने आता है, लेकिन इस बार जियंग गलती से अपना सिर उससे टकरा देती है और लियन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जियंग उसे बांध देती है। थोड़ी देर बाद लियन को होश आता है और वह गुस्से में पूछता है, ये सब तुमने किया है? मुझे क्यों बांधा हुआ है? जियंग जवाब देती है, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी? दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। लियन उसे घोस्ट कहता है, लेकिन जियंग समझाती है, मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, मैं एक शेफ हूँ। इसके बाद जियंग उसके पट्टे को पकड़ती है और उसे अपने साथ घसीट कर ले जाती है। अगले सीन में हम मोकजू को देखते हैं, जो लियन की कनकबाइन है। उसकी नौकरानी आकर बताती है कि लियन अभी तक जंगल से वापस नहीं आया। मोकजू सोच में पड़ जाती है और कहती है, वह पहले भी शिकार के लिए गया है, लेकिन इतना लेट कभी नहीं हुआ। फिर उसे 7 साल पहले का वक्त याद आता है, जब वह जेल में थी। मोकजू की एक दर्दनाक कहानी है। उसकी मां ने उसे एक आदमी को बेच दिया था, लेकिन मोकजू ने उस आदमी को मार डाला। इसके बाद उससे मिलने जेसन आता है, जो लियन का दुश्मन होता है। जेसन पूछता है, क्या तुमने उसे मारा था? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। मोकजू मान जाती है और पूछती है, तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहते हो? लेकिन जेसन कहता है, नहीं, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। मुझे तुमसे कुछ और काम करवाना है। वर्तमान में मोकजू सोचती है, क्या ये सब उसी का काम है? तभी उसके पास एक लेटर पहुंचता है। जेसी उस लेटर को पढ़ता है और अपने आदमियों से कहता है, किंग अभी भी जंगल में है। अगर तुम में से किसी ने भी उसके साथ कुछ गलत किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में लियोन जियंग के साथ दिखाई देता है। वो जमीन पर गिरा हुआ कहता है, मेरे लिए पानी ले आओ, मैं राजा हूँ। जियंग हैरानी से कहती है, क्या तुम पागल हो? प्यास तो मुझे भी लगी है। लियोन फिर दोहराता है, मैं इस देश का किंग हूँ। लेकिन जियंग उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तब वो अपना ड्रैगन वाला टैटू दिखाता है। जियंग कहती है, इससे क्या साबित होगा? ऐसे टैटू तो पैसे देकर खरीदे जा सकते हैं। विदेशी तो इन्हें बहुत पसंद करते हैं। लियोन गुस्से में चिल्लाता है, ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं सच में राजा हूँ? जियंग पलटकर कहती है, तो फिर तुम मुझे कैसे विश्वास दिलाओगे कि मैं एक शेफ हूँ? लियोन पूछता है, अगर मैं सच में किंग हुआ तो तुम क्या करोगी? जियंग हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो तुम मेरे लिए एक पेशेंट हो, और उसे अपने साथ ले जाती है। आगे वे दोनों एक घर के सामने पहुंचते हैं। लियोन बताता है, यहाँ कोई नहीं रहता, मैं शिकार के लिए यहाँ आता हूँ। जियंग बातों बातों में एक पुराने राजा का जिक्र करती है। वह एक टायरेंट था, लोगों की जमीनें छीन लेता था, वहाँ शिकार करता था और औरतों को जबरन ले जाया करता था। लियोन पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? जियंग कहती है, नहीं, ये बहुत पहले की बात है। लियोन समझाता है, जिनकी जमीनें ली जाती थीं, उन्हें कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता था। जियंग कहती है, फिर भी वो औरतों वाली बात ठीक नहीं थी। लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, जैसे ये सब तुम्हारे बारे में हो? थोड़ी देर बाद जियंग लियोन को बांध देती है और कपड़े बदलने चली जाती है। घर में पड़े कपड़े पहनकर बाहर आती है, लेकिन तभी उसे अंदर हलचल सुनाई देती है। वह देखने जाती है तो अंदर एक लड़की झाड़ू लेकर उस पर हमला कर देती है। लड़की कहती है, तुम चोर हो। जियंग समझाती है, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। लड़की का नाम गिलगियूम होता है। वो गुस्से से कहती है, तुमने मेरे कपड़े चुरा लिए। जियंग माफी मांगते हुए कहती है, यहाँ कोई ओनर नहीं था, इसलिए मैंने कपड़े ले लिए। सॉरी। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम कहाँ पर हैं? गिलगियूम जियंग को बताती है कि ये जगह क्या है। जियंग हैरानी से पूछती है, तुम लोग सब एक जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम किसी सेट पर हो? गिलगियूम उलझन में कहती है, सेट क्या होता है? बातों बातों में गिलगियूम बताती है कि ये मंकी का साल है।
ये सुनकर जियंग शॉक हो जाती है और पूछती है, यहाँ पास में कोई कन्वीनियंस स्टोर है? गिलेग्यूम फिर पूछती है, वो क्या होता है? जियंग खुद से कहती है, अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो सबसे पहले मेरा बैग चाहिए, उसमें मेरा फोन है। वो गिलेग्यूम से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ वहाँ चलना होगा जहाँ मैंने अपनी चीजें छोड़ी थी, लेकिन गिलेग्यूम मना कर देती है। दोनों को भूख लगती है तो जियंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ये सुनकर गिलेग्यूम खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, पहले खाना खा लें फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों खेतों में जाती हैं और खाने का सामान जुटाती हैं। जियंग अपने शेफ स्किल्स दिखाते हुए एक शानदार डिश बना देती है, ऊपर से क्रीम भी डाल देती है। वे दोनों लियन के पास जाते हैं और उसे खाना ऑफर करते हैं, लेकिन लियन शक से कहता है, मैं पहले नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ, क्या पता इसमें जहर हो। जियंग खुद खाकर दिखाती है और कहती है, देखो इसमें कुछ नहीं है। फिर वो उसे खिलाने की कोशिश करती है। लियन पहले हिचकिचाता है लेकिन आखिरकार खाने की कोशिश करता है। खाते ही चिल्ला उठता है, ये क्या जहर है? जियंग हंसकर कहती है, ये स्पाइसी डिश है, जहर नहीं। वहीं गिलेग्यूम भी खाती है और चिल्लाती है, ये बहुत ही स्पाइसी है। जियंग मजाकिया अंदाज में कहती है, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। गिलेग्यूम जिद में आकर कहती है, नहीं, मैं खा सकती हूँ, और खाने लगती है। लियन दोनों को देखकर थोड़ा नर्म पड़ता है और आखिरकार बचा हुआ खाना खा लेता है। खाते समय उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, कैसे वो बचपन में उसे ऐसे ही खाना खिलाती थी। वो सोचता है, अजीब है, इतना सिंपल खाना मुझे माँ की याद दिला गया। रात को जियंग उसके ऊपर कंबल डाल देती है। गिलेग्यूम कहती है, तुम अपने पति की अच्छी देखभाल करती हो। जियंग मुस्कुराकर कहती है, ये मेरा पति नहीं है। असल में लियन सोने का नाटक कर रहा होता है और सब सुन रहा होता है। इसके बाद दोनों लड़कियां पानी के पास खेलने जाती हैं। तभी सोल्जर आते हैं और लियन को छुड़ा ले जाते हैं। लियन कहता है, ये रिबल्स हैं, हमें इन्हें खत्म करना होगा, और फिर वे घर को जला देते हैं। जियंग को याद आता है कि लियन ने गिलेग्यूम से पूछा था, तुम कौन हो, यहाँ क्यों रहती हो, ये जगह तुम्हारी नहीं है। लेकिन गिलेग्यूम चुप रहती है। बाद में जियंग खुद उससे पूछती है। गिलेग्यूम कहती है, मैं चाहोंग से बचने के लिए यहाँ रहती हूँ। तभी औरतों को पकड़कर महल ले जाया जाता है। जियंग कहती है, ये तो जोसोन युग जैसा लग रहा है। गिलेग्यूम कहती है, हाँ, ये जोसोन का समय है। इसी बीच कुछ सैनिक वहां से गुजरते हैं और जियंग मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उनके साथ लियन होता है। वो जियंग को देखता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम जियांग को देखते हैं, जो लोगों को देखती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन गियूम उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो, ये चाहोंग से हैं, ये हमें पकड़ सकते हैं। जियांग अपने आप से सोचती है, क्या सच में ये चाहोंग हैं? दोनों छिपकर जा रही होती हैं। तभी एक सिपाही आकर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? और फिर दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जियांग चिल्लाकर कहती है, हमें बाहर निकालो, तुमने हमारा किडनैप किया है। गियूम कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, शांत रहो। वहीं दूसरी महिलाएं जियांग से कहती हैं, क्या हमारा यहाँ होना डिजर्व करता है? अगर तुम शांत नहीं हुई तो हम तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। यही जियांग लोक और उनके इनबॉक्स को देखती है और पूछती है, क्या ये सच में जोसियन है? गियूम कहती है, कितनी बार कहा है, ये जोसियन ही है। लेकिन जियांग मानने से इनकार करती है और फिर से चिल्लाने लगती है। कई सिपाही आकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। अब जियांग बैठकर याद करती है कि वो पहले कितनी खुश थी, उसने कंपटीशन जीता था। लेकिन अब सोचती है, मैं यहाँ कैसे फंस गई? वो लड़का मिला था जो खुद को किंग बता रहा था, क्या वो सच बोल रहा था? मैंने उसके सामने किंग की बुराई की थी, जो जमीनें छीनता था और लोगों पर अत्याचार करता था। अब मेरा क्या होगा? तभी सिपाही इन्हें बाहर ले आते हैं। जियांग गियूम से पूछती है, अब क्या होगा? गियूम कहती है कि सभी महिलाओं को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। यंग वाली लड़कियां किंग के पास जाएंगी और दूसरे ग्रुप का पता नहीं। जियांग का नंबर आता है। गवर्नर का बेटा ईन पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? जियांग कहती है, 27 साल। तो उसे दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। फिर गियूम आती है और खुद को बूढ़ा दिखाने के लिए कहती है, मैं 28 साल की हूँ। उसे भी जियांग के ग्रुप में डाल दिया जाता है। ईन बताता है कि यंग वाला ग्रुप किंग के पास जाएगा और दूसरा ग्रुप किचन में खाना बनाने में मदद करेगा। उसी वक्त लियोंग और उसके सिपाही जियांग और गियूम को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें जियांग का हेयर रबर और पैरों के निशान मिलते हैं। लियोंग कहता है, शायद उन्हें गवर्नर के ऑफिस ले गए हैं, और वो वहां जाने का फैसला करता है। जियांग और गियूम को किचन में लाया जाता है। वहां पहले से कुक खाना बना रहे होते हैं। जियांग पूछती है, क्या बना रहे हो और किसके लिए? कुक कहते हैं, हमें नहीं पता, हमें बस ऑर्डर मिला है। जियांग नोटिस करती है कि खाने की सामग्री बहुत कम है।
तभी एक आदमी आता है और कहता है, 2 इम्पोर्टेंट लोग आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाओ। जियांग पूछती है, कौन है वो और उन्हें क्या पसंद है? बिना जाने खाना कैसे बनेगा? आदमी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी इन आता है और जियांग की सारी बातें सुन लेता है। जियांग कहती है, यहाँ खाने का सामान नहीं है और हमें पता भी नहीं कि सामने वाला कौन है। इन कहता है, मैं बता दूंगा, लेकिन अगर डिश पसंद नहीं आई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तैयार हो? जियांग हामी भर देती है। इन बताता है कि मेहमान हैं सिंगजे, चीफ सेक्रेटरी और टाउन इंस्पेक्टर, और उसका पिता सोहंग। सिंगजे और किंग अलीहन बचपन के दोस्त हैं, पर दोनों बहुत क्रूर हैं। सिंगजे जानबूझकर खाने में कमियां निकालता है। जियांग कहती है, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें मेरा खाना पसंद आया तो आप हमें आज़ाद कर दोगे। इन वादा कर देता है। जियांग बाकी महिलाओं को डील के बारे में बताती है और कहती है कि अगर हम अच्छा खाना बनाएंगे तो रिहा हो सकते हैं, लेकिन सामग्री बहुत कम होती है। तभी जियांग मांस निकालती है। गयूम बताती है कि उसने पहले छिपा दिया था। जियांग नोटिस करती है कि गयूम की सूंघने की क्षमता बहुत तेज है। वहीं इन दूर से देख रहा होता है और कहता है, क्या ये सच में बच पाएगी? जियांग मांस काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत सख्त होता है। फिर उसे याद आता है कि उसने किताब में सू विडे मेथड पढ़ा था, जिसमें लो टेम्परेचर और वैक्यूम से खाना पकाया जाता है। दूसरे सीन में मोकगू अपनी नौकरानी से गवर्नर ऑफिस के बारे में पूछती है। नौकरानी कहती है कि सिंगजे और उसका पिता वहां जा चुके हैं। मोकगू कहती है, जब गवर्नर की पोती मियोंग को चाहोंग के सामने पेश किया जाएगा तब गवर्नर का चेहरा देखने लायक होगा। इधर सिंगजे और उसका पिता आ चुके होते हैं। इन उनका वेलकम करता है। उधर जियांग अपने मेथड पर काम कर रही होती है। उसे याद आती है कि ये बुक उसके पिता ने बहुत पहले दी थी। वो मांस को छोटे टुकड़ों में काटकर एक धागे से बांध देती है और गर्म पानी में डाल देती है। तापमान मापने के लिए हाथ का इस्तेमाल करती है और ठंडा पानी मिलवाकर सही टेम्परेचर हासिल कर लेती है, जैसा उसने किताब में पढ़ा था। शिंगजे को देखते हैं जो अंदर था और लड़कियों को सेलेक्ट कर रहा था। तभी किसी ने आकर बताया कि खाना तैयार हो गया है। बाद में सभी लोग बाहर आते हैं और उनके सामने खाना पेश किया जाता है। लेकिन सोंगजे खाने को देखकर कहता है, यह क्या है? ये तो सिर्फ सिंपल मांस के टुकड़े हैं। क्या आप हमारा अपमान कर रहे हो? इन कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हमारे यहाँ नए कुक आए हैं और वो अभी बिल्कुल नए हैं, उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन सोंगजे गुस्से में कहता है, ऐसे काम नहीं चलेंगे, उन्हें हमारे सामने लाओ, उन्होंने हमारा अपमान किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इन अपने आदमी से कहता है कि उन्हें लेकर आओ। तभी हम जिए को देखते हैं। सभी खुश थे, उन्हें लग रहा था कि अब वो घर जा सकते हैं। लेकिन अचानक सैनिक आते हैं और जिए को पकड़कर सबके सामने ले आते हैं। जिए को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वो खाने को देखती है और खुद से कहती है, इन्होंने तो खाना चखा ही नहीं है। वो यंगन से कहती है, ये सब क्या है? आपने हमें खाना बनाने को कहा था, हमने वही किया, लेकिन इन्होंने तो खाना चखा भी नहीं। पहले इन्हें खाना चखना चाहिए, अगर ये सही न निकला तो हमें सजा दीजिए। सोंगजे जिए की तरफ देखता है और कहता है, तुम काफी बोल्ड हो, हम ये खाना चख लेंगे, लेकिन अगर ये सही नहीं हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिएंग हाँ में सिर हिलाती है। सोंगजे फिर गवर्नर से कहता है, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कुछ ऐसा तैयार किया है जिससे ये शो और भी एंटरटेनिंग हो जाएगा। तभी सैनिक मीवान को लेकर आते हैं। इन अपनी बेटी को देखता है और गले लगा लेता है। गवर्नर गुस्से में होता है और मीवान को मारना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि सामने वाले ने दिखा दिया था कि वो चाहोंग से हैं। सोंगजे कहता है, अगर ये नौकरानी जो कह रही है सही निकला और खाना सच में अच्छा हुआ तो तुम्हारी बेटी यहीं रह सकती है, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो हम तुम्हारी बेटी को अपने महल ले जाएंगे। अब सब कुछ इस खाने पर निर्भर है। इन कहता है, ठीक है, आपको खाना चखना चाहिए। दोनों खाना चखते हैं। खाना बेहद स्वादिष्ट होता है। वो और खाना खाना चाहते थे, लेकिन दिखाते हैं कि उन्हें पसंद नहीं आया। सोंगजे झूठ बोलता है, ये खाना अच्छा नहीं है। जिएग मन ही मन कहती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी गवर्नर खाना चखता है और गुस्से में चिल्लाता है, ये खाना बहुत ही शानदार है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। तुम सिर्फ मेरी बेटी को महल ले जाने के लिए झूठ बोल रहे हो। लेकिन इन बीच में आ जाता है और कहता है कि ये अन्याय है। इन अपने सैनिकों से कहता है, ये सभी नौकरानियां और अपराधी हैं, इन्हें टॉर्चर करो। सैनिक जिएग को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करने वाले थे। जिएग चिल्लाती है, ये झूठ बोल रहे हैं, खाना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं, पीछे से एक आवाज आती है, रुको, ये अन्याय है। ये आवाज हन की होती है। वो आगे आता है और कहता है, अगर ये खाना सच में अच्छा है तो मैं इसे ट्राई करूंगा। जिएग सोचती है, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है।
वो उसे देखती है और पहचान जाती है कि ये वही लड़का है और सच में राजा है। जियंग अपने पिता को याद करती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? अगले सीन में सभी अंदर होते हैं। राजा के सामने खाना परोसा जाता है, लेकिन वो पहले जियंग से कहता है, तुम पहले चखो। जियंग आगे आती है और खाना चखती है। फिर राजा खुद खाना खाता है और उसे गूज़बम्प्स आने लगते हैं। वो सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कोमल मांस, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। वो पूरा खाना खत्म कर देता है और फिर पूछता है, इसमें क्या मिलाया है? ये कैसे बनाया? जियंग सब कुछ बता देती है। राजा को अचानक वो सीन याद आता है जब जियंग ने कहा था, मैं शेफ हूँ। वो पूछता है, तो तुमने सच ही कहा था कि तुम शेफ हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? जियंग जवाब देती है, 27 साल। राजा कहता है, तुम 27 साल की हो चुकी हो और अब तक शादी नहीं की? तुम्हें अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी। जियंग कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कहीं और से हूँ। राजा पूछता है, कहाँ से? जियंग मन में सोचती है, मुझे पता है ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। वो उसके करीब आती है और कहती है, मैं 500 साल आगे भविष्य से आई हूँ। राजा हैरानी से कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम पागल हो गई हो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जियंग को लगता है कि उसे उसका खाना पसंद आया है और वो उसकी बात मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजा आदेश देता है, ये नौकरानी कल हमारे साथ महल चलेगी और हम मीवान को भी साथ ले जाएंगे। जियंग मन ही मन सोचती है, ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन राजा सबको बाहर निकाल देता है। सिर्फ गवर्नर रुकता है और राजा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गवर्नर कह रहा होता है कि तुम महिलाओं के बारे में क्रेजी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम यहाँ के लोगों की मदद नहीं कर पाओगे, तुम स्टेट अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं जानते और इन्हें सॉल्व भी नहीं कर सकते। ये सुनकर लेनू गुस्से में तलवार निकाल लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? जब तुम्हारी पोती की बात आए तो तुम्हें स्टेट अफेयर याद आ गए, लेकिन जब मेरी माँ को मारा जा रहा था तब तुमने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, यानी कि इसकी माँ को मरवाने में गवर्नर का हाथ था। लेनू अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इसे जेल में डाल दो। अगले सीन में जियंग और गयंग को जेल में दिखाया जाता है। जियंग बताती है कि अंदर क्या बात हुई और कहती है कि हमें कल महल में जाना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे वापस जाना होगा। गयंग पूछती है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? जियंग जवाब देती है, जहाँ से मैं आई हूँ वहीं पर। गयंग हैरान होकर पूछती है, तुम कहाँ से आए हो? जियंग कहती है, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। गयंग कहती है, नहीं मैं करूँगी, तुम बता दो। तब जियंग सच्चाई बता देती है, मैं फ्यूचर से आई हूँ। वह पूरा किस्सा सुनाती है कि कैसे वह प्लेन में थी, क्या हुआ और वह यहाँ तक कैसे पहुंची। लेकिन ये सब एक बुक से शुरू हुआ था। जियंग कहती है, हमें उस बुक को ढूंढना होगा जो पहाड़ी पर है। अगले सीन में लन बाहर आसमान देख रहा होता है। तभी सोंगजी आता है और कहता है, ठंड बहुत है, आपको अंदर चलना चाहिए। लेकिन लन बोलता है, यहाँ पर हमें कोई नहीं देख रहा, इसलिए फॉर्मल बातें मत करो। फिर अचानक वो अपने पंखे से उस पर अटैक कर देता है। दोनों बचपन की तरह देर तक लड़ते रहते हैं। लिहोगक बैठकर बात करता है और कहता है, कल हम महल जाएंगे और अपने साथ जियंग और गयंग को ले जाएंगे। जितनी भी महिलाएं यहाँ हैं और मीन, हम सबको रिहा कर देंगे। जानते हो हमने ये सब क्यों शुरू किया था? मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब इसे खत्म करना होगा। सोंगजी कहता है, हम इसे अचानक बंद नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो क्वीन डाउजर इंजू को शक हो जाएगा कि यह सब सिर्फ बदले के लिए किया गया है। दूसरी ओर ईन जेल में आकर जियंग और गयंग को आजाद कर देता है। वो कहता है, मैंने अपना वादा निभा दिया, अब तुम जा सकती हो। इसके बाद दिखाते हैं कि दोनों लड़कियां भाग जाती हैं। जंगल में चलते हुए जियंग पूछती है, क्या तुम अकेली रहती हो? गयंग बताती है, मेरे पिता को गलत कामों में फंसाया गया था, हमें नहीं पता उन्हें कहाँ ले गए। मैं और मेरी माँ उन्हें ढूंढने हनियांग आए थे, लेकिन सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया, उसी में मेरी माँ की मौत हो गई। जियंग कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। गयंग जवाब देती है, कोई बात नहीं। जियंग पूछती है, अगर मैं फ्यूचर में वापस जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? गयंग हैरान होकर पूछती है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? जियंग कहती है, हाँ, वहाँ तुम जो चाहो बन सकती हो। तुम्हारा सपना क्या है? गयंग मुस्कुराकर कहती है, मैं रॉयल किचन की हेड लेडी बनना चाहती हूँ। जियंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करूँगी। इसके बाद दोनों उस पहाड़ी पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें बैग ढूंढना था, लेकिन बैग नहीं मिलता। तभी गयंग किसी को देखती है और घबरा जाती है। जियंग भी मुड़कर देखती है और पाती है कि वो लन है। जियंग गिरने वाली होती है, लेकिन लन उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। इसके बाद सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। लन जियंग से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियंग कहती है, मेरा बैग बहुत जरूरी है, मेरी जिंदगी उसी पर निर्भर है, मैं उसे लेने आई हूँ।
लन सैनिकों से बैग लाने को कहता है। बैग लाकर जियंग को दिखाता है और कहता है, क्या यही बैग है? जियंग खुश होकर कहती है, हाँ मुझे दे दो। लेकिन लन बैग नीचे फेंक देता है और कहता है, अब तुम्हारे पास भागने की कोई वजह नहीं रही। जियंग गुस्से में चिल्लाती है, तुम कमीने हो, ऐसा क्यों किया? लन हंसकर कहता है, देख लो तुम फिर से बदतमीजी कर रही हो। जियंग माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, लेकिन वो बैग मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, बस बैग वापस ले आओ। फिर दोनों को बंदी बनाकर महल लाया जाता है। गयंग कहती है, हमारा क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? जियंग कहती है, कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम मुझे। हम दोनों मिलकर स्ट्रांग रहेंगे। महल में सोंगजी पूछता है, तुम इसे यहाँ क्यों ला रहे हो? लन जवाब देता है, क्योंकि मैं इसे शांति से मरने नहीं दूंगा। जियंग मन ही मन कहती है, काश मेरे पास गन होती तो मैं इसे एक शॉट में मार देती। फिर मोगजू का सीन आता है। वो अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है और सामने लड़कियां डांस कर रही होती हैं। वो जसन के साथ बिताया एक पल याद करती है। जसन कहता है, हमें पता लगाना होगा कि लन के साथ ये सब किसने किया। उसी वक्त ये भी पता चलता है कि लन गवर्नर की बेटी मिवोंग असल में जियंग को लेकर आ रहा है। महल के रास्ते में बच्चे जियंग को पत्थर मारते हैं। लन गुस्से में कहता है, बच्चों को सबक सिखाया जाएगा, मेरी परमिशन के बिना मेरी चीज को किसी ने टच कैसे किया? जियंग चौंक कर पूछती है, क्या मैं तुम्हारी चीज हूँ? लन कहता है, मेरी इजाजत के बिना कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें छू भी नहीं सकता। आगे मोगजू लन का वेट कर रही होती है। लन उसे जियंग से मिलवाता है। मोगजू सोचती है, ये लड़की कौन है? बहुत प्रीटी है। लन कहता है, ये कोई लड़की नहीं, ये तो घोस्ट है। एपिसोड के एंड में लन जियंग को छूकर कहता है, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम मुझे चिपक जाओगी और मौत की भीख मांगोगी। जियंग मन ही मन डरते हुए सोचती है, क्या यह मुझे टॉर्चर करने वाला है या कुछ और करेगा? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। डर लग रहा है? जियंग भी मानती है कि हाँ, यहाँ सब अजनबी हैं और थोड़ा डरावने भी। डर लगना नेचुरल है। लियोन अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि इनके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाए। फिर जियंग से पूछता है, अब भी डर लग रहा है? गुस्से में जियंग जवाब देती है, अब नहीं लग रहा, और इसके लिए थैंक यू। लियोन मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल रेजिडेंस तैयार किया है, तुम्हें उसके लिए क्यूरियस होना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लियोन के इलाज पर। फिजिशियन उसका इलाज करता है और एरो तीर को बाहर निकालता है, लेकिन मौका देखकर मोगजू वही तीर अपने पास छुपा लेती है। फिजिशियन बताता है, आपका ब्लड सही टाइम पर रोक लिया गया, अगर ऐसा नहीं होता तो कंडीशन और भी खराब हो जाती। लियोन को याद आता है कि कैसे जियोंग ने उसकी मदद की थी और खून बहने से रोका था। वो सोचता है, अगर वो ऐसा न करती तो शायद मेरी हालत और खराब हो जाती। मोगजू फिर फिजिशियन से कहती है, आज किंग के साथ जो हुआ है इसे किसी से शेयर मत करना, ये हमारी सीक्रेट बात रहेगी। लियोन कहता है, ठीक है, और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोगजू उससे बात करती है और पूछती है, आपका ब्लड बहने से आखिर किसने रोका था? लियोन जवाब देता है, वो जियोंग थी, जिसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। मोगजू हैरानी से कहती है, मुझे तो लगा वो अपराधी है, तो क्या इसी वजह से आप उसे यहाँ लाए हो? लियोन तुरंत मना कर देता है। फिर मोगजू पूछती है, आप बाहर जिस स्पेशल रेजिडेंस की बात कर रहे थे वो क्या है? कहीं वो बोल गैंग तो नहीं? क्योंकि बोल गैंग रेजिडेंस तो कंक्यूबाइन के लिए होता है। लियोन हंसते हुए कहता है, नहीं, वैसे क्या तुम थोड़ा जेलस फील कर रही हो? मोगजू गुस्से में कहती है, मुझे छेड़ना बंद करो और साफ साफ बताओ वो जगह क्या है। लेकिन लियोन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। अगला सीन शिफ्ट होता है स्पेशल रेजिडेंस पर। वहाँ दोनों लड़कियां जेल जैसी जगह पर होती हैं। जियोंग हंसते हुए कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। मैं सोच रही थी जैसे किसी 5 स्टार होटल की ओपनिंग कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत कमीना निकला। मैंने उसकी जान बचाई थी, उसे मुझे सम्मान देना चाहिए था। गमगिल कहती है, कोई बात नहीं, उसने हमें शावर लेने दिया और नए कपड़े भी दिए, हमें इन्हीं चीजों से संतुष्ट होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, हम बच गए हैं। जियोंग भी मान जाती है और कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। मोगजू को अपनी नौकरानी चू से पता चलता है कि असल में वो स्पेशल रेजिडेंस क्या है। मोगजू कहती है, चाहे वो जगह जेल जैसी ही क्यों न हो, लेकिन मैं श्योर हूँ कि किंग का उसमें जरूर इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ गवर्नर गमगिल के यहाँ लोग जियोंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो आखिर आई कहाँ से है, उसके बारे में सब कुछ पता करो, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। चू कहती है, इसके लिए मुझे चीफ सेक्रेटरी सगंग जी से बात करनी चाहिए, उन्हें सब कुछ पता होता है। मोगजू भी हामी भरते हुए कहती है, हाँ मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी, उसे मेरे पास है। अब सीन शिफ्ट होता है रॉयल किचन में। यहाँ हम कई कुक्स को देखते हैं।
सीनियर कुक का नाम बोंगसिक है, वहीं मनसू और बाकी कुक भी मौजूद हैं। बोंगसिक सभी को बता रहा होता है कि यहाँ पर कैसी कैसी अफवाहें फैल रही हैं। किंग यहाँ एक फीमेल घोस्ट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम जियुंग है। सभी कुक आपस में हंसी मजाक करते हैं। तभी कोई कहता है, एक तो तुम हो और फिर लेडी किम, जिन्हें हर मेल अफवाह के बारे में सबसे पहले पता चल जाता है। बोंगसिक गुस्से में एक कुक को मारता है और कहता है, चुप रहो। इसी बीच लेडी किम और कुछ और औरतें वहां आ जाती हैं। लेडी किम बोंगसिक को देख मुस्कुराती है और सबको बताती है आज हमें क्वीन डाउजर के लिए क्या क्या बनाना है। बाद में लेडी किम क्वीन डाउजर के पास जाती है और जियुंग के बारे में बताती है। वो कहती है, लियोन यहाँ एक फीमेल घोस्ट लेकर आए हैं। जियुंग की वजह से गवर्नर होंग को सजा दी जाती है, उसे देश से निकाल दिया जाता है, यानी उसका निर्वासन हो जाता है। इसी बीच क्वीन डाउजर खुद से सवाल करती है, क्या किंग ये सब अपने पर्सनल रिवेंज के लिए कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है मोगजू पर। वो जियुंग से जुड़े कुछ पुराने सीन याद कर रही होती है। तभी वहां सॉन्ग जे आता है और मोगजू से पूछता है, यहाँ पर गवर्नर की पौध मीन को लाने वाली थी, लेकिन उसे लेकर क्यों नहीं आए। मोगजू जवाब देती है, मुझे नहीं पता, किंग ने ऐसा करने से मना कर दिया था। मोगजू पूछती है, तो फिर वो जियुंग कौन है। सॉन्ग जे जवाब देता है, मैं नहीं जानता, लेकिन किंग उसे यहाँ लेकर आए हैं। वो कुकिंग में बहुत अच्छी है। इसके बाद सॉन्ग जे मोगजू को कुछ ज्वेलरी देता है और कहता है, ये मैं चाव की ओर से लाया हूँ। मोगजू कहती है, ठीक है, अब तुम गवर्नर की फैमिली को ढूंढो जिन्हें गुलाम बना दिया गया है और उन्हें यहाँ इस जगह पर भेज दो। सॉन्ग जे मना करता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर हमने ऐसा किया तो सभी ऑफिसर आपके खिलाफ हो जाएंगे। मोगजू गुस्से में चिल्लाती है, क्या तुम मेरे ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने जो कहा है वही करो। सॉन्ग जे मजबूरी में कहता है, ठीक है। अगले सीन में सॉन्ग जे अपने पिता से बात करता है और सारी बातें बताता है। वो कहता है, मोगजू अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन उसका पिता जवाब देता है, हम सालों से उनके सर्वेंट हैं, हमें ऐसे ही बने रहना चाहिए। सॉन्ग जे दृढ़ होकर कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने किंग के साथ एक प्लानिंग की है, जल्द ही आपको पता चल जाएगा। उनका दिल हमारी ओर झुकेगा, यानी कि वो लियोन की बात कर रहा था। रात का सीन, जियुंग जेल में कैद होती है। तभी कोई उसे बचाने के लिए आता है। वो सैनिकों को मार गिराता है और जियुंग के पास पहुंचता है। जियुंग घबराकर चिल्लाती है, तुम कौन हो। वो कहता है, चुप रहो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। फिर वो दोनों लड़कियों को जेल से बाहर निकालकर ले जाता है। उधर मोगजू को उसकी नौकरानी आकर बताती है, जियुंग भाग गई है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियुंग अब एक बिल्कुल अलग जगह पर पहुंच चुकी है। सभी लोग नाच रहे होते हैं। उन्होंने मास्क पहन रखे थे और साथ ही इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहे थे। जियुंग गिलेग्यूम से पूछती है, ये सब कौन है। गिलेग्यूम जवाब देती है, मुझे नहीं पता, असल में वो लोग अपने मास्क मैन को ढूंढ रहे थे, वही जो उन्हें बचाकर बाहर ले जाने वाला था, लेकिन यहाँ सबने मास्क पहने हुए थे। जियुंग एक मास्क पहने आदमी से पूछती है, तुम सब कौन हो, क्या तुम हमें ऐसे ही जाने दोगे। वो आदमी हंसकर कहता है, क्या तुम सच में जाना चाहती हो। तभी असली मास्क हटता है और सामने लियोन होता है। उसे देखकर दोनों चौंक जाती हैं। लियोन मुस्कुराकर कहता है, तो क्या तुमने मजा किया। जियुंग पूछती है, वो आदमी कहाँ गया जो हमें बचाकर ले जाने वाला था। लियोन कहता है, क्या तुम गोंगिल की बात कर रही हो। तभी गोंगिल सामने आता है। असल में वही उन्हें बचाकर बाहर ले जा रहा था, लेकिन सच ये था कि वो लियोन के लिए ही काम कर रहा था। गोंगिल अपना मास्क उठाता है। उसे देखकर गिलेग्यूम लट्टू हो जाती है और कहती है, वाह कितना लंबा और हैंडसम है। जियुंग नाराज होकर कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, उसने हमें धोखा दिया है। गिलेग्यूम हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे बार बार धोखा खा सकती हूँ, मेरा दिल यही करने का कर रहा है। लियोन बताता है, ये असल में एक एक्टर है और कई सालों से मेरे लिए काम कर रहा है। जियुंग अचानक उसकी हिस्ट्री को याद करती है और पहचान लेती है कि ये वही एक्टर है जिसे उसने एक फिल्म में देखा था। लियोन गोंगिल को पैसे देता है। वो जाने ही वाला होता है, लेकिन जाने से पहले गोंगिल डांस करता है। फिर गिलेग्यूम की ओर देखकर आंख मारता है और वहां से चला जाता है। गिलेग्यूम इतनी प्रभावित हो जाती है कि बेहोश हो जाती है। गोंगिल पैसे की पोटली खोलकर देखता है। उसमें एक पर्ची होती है जिस पर किंग ने लिखा होता है, मैं इस जंगल में था, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, पता लगाओ वो कौन है। अब सीन शिफ्ट होता है। जियुंग लियोन से पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया। लियोन मुस्कुराकर कहता है, मजे के लिए, लेकिन सच कहूं तो मजा नहीं आया। जियुंग गुस्से में जवाब देती है, अगली बार मौका मिलेगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगी।
लियोन उसकी बात पर चिढ़कर अपने सोल्जर से कहता है, क्या तुमने रोड को गर्म कर दिया है? इसी बीच मोगजू वहां आ जाती है और ये सब देखती है। लियोन गिलेग्यूम को बंदी बनाने का आदेश देता है और गर्म लोहे से सजा दिलवाना चाहता है। गिलेग्यूम चिल्लाकर कहती है, ऐसा मत करो। जियुंग घुटनों पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत करो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। अब मैं बदतमीजी नहीं करूंगी, न भागने की कोशिश करूंगी। लियोन उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है, अब तुम लाइन पर आ गई हो। फिर अपने सोल्जर को आदेश देता है, ठीक है, इसे छोड़ दो। लियोन जियुंग से कहता है, ठीक है, अब तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जियुंग शांति से जवाब देती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। गिलेग्यूम मेरी कुकिंग असिस्टेंट होगी, उसके बिना मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती। लियोन सोचकर इसकी परमिशन दे देता है। बाद में दोनों को रॉयल किचन की तरफ ले जाया जाता है। रास्ते में जियुंग धीरे से गिलेग्यूम से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मुझे अपने डैड को फिर से देखना है। ये कहते हुए वो रोने लगती है। गिलेग्यूम उसे दिलासा देती है और कहती है, मजबूत बनो, हम ये कर लेंगे। दोनों लड़कियां रॉयल किचन पहुंचती हैं। किन और यू पहले से सबको बता चुके थे कि ये किंग का स्पेशल ऑर्डर है, लेकिन बाकी सारे कुक इसके खिलाफ थे और गुस्से में कह रहे थे, कोई लड़की आकर किंग के लिए खाना कैसे बना सकती है? यूनिन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये किंग का सीधा ऑर्डर है, मानना ही पड़ेगा। फिर वो जियुंग से रूखेपन से पूछते हैं, तुमने खाना बनाना कहाँ सीखा? जियुंग जवाब देती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर बता भी दूं तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। किचन के अंदर जियुंग सोच रही होती है कि किंग के लिए आखिर क्या बनाया जाए। अचानक उसे मांस की खुशबू आती है। वो आगे बढ़ती है, मांस को छूकर देखती है और कहती है, ये तो हिरन का मांस है। वो यून से पूछती है, क्या हाल ही में कोई हिरन का शिकार हुआ था? यून बताता है, हाँ, 2-3 दिन पहले किंग ने हिरन का शिकार किया था और उसका मांस यहाँ लाया गया था। जियुंग को तुरंत समझ आ जाता है कि उसे क्या बनाना है। वो वही डिश होती है जो उसने प्रेजेंट में कुकिंग कंपटीशन के दौरान बनाई थी। उधर एक कुक लेडी किम से बात करता है और बता देता है कि जियुंग रॉयल किचन में आ चुकी है और किंग के लिए खाना बनाने वाली है। लेडी किम जाकर क्वीन डाउजर से मिलती है और सारी खबर देती है। उस लड़की ने किंग के लिए हिरन का मांस पकाया है। वहीं कुक मनसुई जाकर मोगजो को ये बातें बताता है और साथ ही जोड़ता है, जब गवर्नर घर पर थे तब भी जियुंग ने लियोन के लिए कुछ बनाया था। मोगजो तुरंत अपनी नौकरानी से कहती है, चलो लियोन से मिलने चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जियुंग और बाकी नौकरानियां खाना लेकर लियोन के पास पहुंच रही होती हैं। जियुंग लियोन को देखती है और मन ही मन कहती है, ये अब एडल्ट हो चुका है, लेकिन ठीक से कपड़े क्यों नहीं पहनता? वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और खुद को समझाती है, डरने की कोई बात नहीं, मुझे नर्वस नहीं होना है, चाहे सामने कितना भी टायर्ड क्यों न खड़ा हो, लेकिन मुझे इसकी हिस्ट्री पता है। लियोन उसे गौर से देखता है और पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? जल्दी बताओ, ये डिश क्या है? जियुंग धीरे धीरे बताने लगती है, ये 3 डिश हैं और मैंने इन्हें इस तरह बनाया है। लियोन पहले यूनिन को चखने के लिए कहता है। यूनिन टेस्ट करती है और हैरान रह जाती है, ये तो परफेक्ट है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह ही नहीं पाती क्योंकि स्वाद सच में लाजवाब था। लियोन एक एक करके दोनों डिश टेस्ट करता है और हर बार उसकी आंखों में अलग चमक आ जाती है, जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। अब तीसरी डिश आती है, हिरन का मांस। लियोन इसे चखने ही वाला था लेकिन रुक जाता है और कहता है, पहले तुम चखो। जियुंग उसका कहा मान लेती है और टेस्ट करती है। तभी लियोन उसे देखता है और अचानक अपनी माँ की यादों में खो जाता है। वो धीरे से कहता है, अपने हाथों से मुझे खिलाओ। जियुंग थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन आखिरकार उसे खिला देती है। लियोन मन ही मन सोचता है, ये स्किल्स, ये टैलेंट, आखिर ये आई कहाँ से है? ये है कौन? फिर वो सीधे पूछ लेता है, बताओ तुम कौन हो? जियुंग शांति से जवाब देती है, मैंने पहले ही कहा था, मैं भविष्य से आई हूँ। लियोन हंसकर कहता है, मुझे लगा तुम्हारा दिमाग अब ठीक हो गया होगा, लेकिन तुम तो अब भी उसी बात पर अटकी हो। बाहर का सीन, मोगजो किंग से मिलने आ जाती है, लेकिन किन्ना चांगसू उसे रोक देता है। किंग ने साफ आदेश दिया है, आप अंदर नहीं जा सकती। मोगजो जिद करने लगती है और थोड़ी बहस भी होती है। उसी दौरान वो देख लेती है कि अंदर जियुंग और लियोन साथ बैठे हैं और दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अंदर से लियोन की आवाज आती है, ये बाहर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? मोगजो जोर से बोलती है, ये मैं हूँ, मैं आपके लिए एक पेंटिंग लाई हूँ, आपको इसे देखना चाहिए। लेकिन लियोन ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम अंदर नहीं आ सकती, अभी चली जाओ। मोगजो नाराज होकर वहां से चली जाती है। वापस अंदर जियुंग कहती है, अब मुझे जाना चाहिए, वरना ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं होगी।
वो उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी लियोन अचानक उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। वो उसके बेहद करीब आ जाता है और माहौल एकदम बदल जाता है। जिएंग अपने आप से सोचती है, मेरे पास मत आओ, लेकिन लियोन ने केवल एक बात कही, मैंने तुम्हें चूज कर लिया है। वो बाहर आती है और खुद से सवाल करती है, उसने मुझे किसके लिए चुना? क्या ये कंक्यूबाइन के बारे में है? ऐसा होना नामुमकिन है, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की हिस्ट्री बदल जाएगी। तभी सोंगजे सामने आता है और गंभीर लहजे में कहता है, तुम क्या सोच रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। आगे से जब भी तुम लियोन के पास जाओ, अगर कुछ भी उसके साथ होता है तो मुझे तुरंत बता देना। तुम्हें उसकी जासूसी करनी होगी। जिएंग डरते हुए कहती है, मैं नहीं कर सकती। तुम्हें पता है कि वो कैसा है। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे मार भी सकता है। सोंगजे उसे समझाता है, मैंने सुना है कि आज जब लियोन खाना खा रहा था, मोकजू उससे मिलने आई थी, लेकिन पहली बार हुआ कि उसने उसे जाने दिया, और इसकी वजह तुम हो। वो बहुत गुस्से में होगी और तुम्हें मार भी सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिएंग मोकजू के सीन को याद करती है और सोचती है, हाँ, वो सही कह रहा है, लेकिन वो अपनी कंडीशन रखती है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले मेरा हैंडबैग लेकर आओ। सोंगजे को समझ ही नहीं आता कि हैंडबैग क्या है। जिएंग कई बार समझाने की कोशिश करती है और आखिरकार बताती है कि उसे क्या चाहिए। जिएंग का बैग देखा जाता है, जो लियोन ने महल के अंदर एक बॉक्स में रखा हुआ है। मोकजू बहुत ही गुस्से में होती है और चू से कुछ करने के लिए कहती है। चू सुझाती है, हम कुक मंसू का यूज कर सकते हैं। वो जिएंग को ऐसे ट्रीट करेगा कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। मोकजू कहती है, ठीक है। अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि दोनों आग जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। उन्हें चावल में स्नैक भी मिलता है, लेकिन गम इसे हैंडल कर लेती है। मंसू यहाँ पर कॉकरोच भी ले आता है, लेकिन गम इन्हें भी हैंडल कर लेती है। अगले सीन में दोनों जेल में आकर अपने आप को बंदी बना लेती हैं और कहती हैं, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें तो मर जाना चाहिए। जिएंग कहती है कि क्या हमें कंप्लेन किंग के खिलाफ करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। वो उन्हें टॉर्चर कर सकता है। अगले सीन में हम लियोन को देखते हैं। इसे तैयार किया जा रहा था। इससे मिलने के लिए सोंग जी आता है और बता रहा होता है कि असेंबली में सभी ऑफिसर क्या बातें कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि गवर्नर का निर्वासन जिएंग की तरह हुआ है। वे जिएंग का निर्वासन चाहते हैं और इसके लिए चिल्ला रहे हैं। लियोन भी गुस्से में होता है और कहता है, मैं किंग हूँ, किसको पनिश करना है यह मुझ पर डिपेंड करता है। जिएंग को असेंबली में ले आओ। अगले सीन में असेंबली दिखाई जाती है। सभी ऑफिसर किंग से बात करते हैं और वही कहते हैं कि जिएंग का निर्वासन कर दो, वो अपराधी है। लियोन कहता है, मैं किंग हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? एक सीन में हम चूहोन को देखते हैं, जो मोकजू से बात करती है और कहती है, मैंने यहाँ पर विमर्श फैला दिया है कि गवर्नर का निर्वासन जिएंग की वजह से हुआ। अब जिएंग की जान खतरे में है, उसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर मोकजू हंसती है और कहती है, तुमने सही काम किया। अब जिएंग असेंबली में आती है और यही वही सीन है जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लियोन तलवार लेकर उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारी डिश की वजह से मेरी सेंस कंफ्यूज हो गई हैं। फिर वो उसे चीफ रॉयल कुक बना देता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। साथ में कहता है, अब तुम मेरे लिए ही डिश बनाओगी, एक डिश को 2 बार नहीं परोसोगी। अगर मुझे तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगले सीन में सभी ऑफिसर बाहर आते हैं। वे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, किंग ने सही नहीं किया। वो किसी दूसरी वुमन की साइड कैसे ले सकता है? हमें उसे बचाना होगा। फिर हम चू को देखते हैं, जो मोकजू से कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि वह नहीं बच पाएगी। मोकजू को नहीं पता होता कि अब वह क्या करेगी, लेकिन तभी वो सोचती है और कहती है, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। अगले सीन में क्वीन डाउजर के पास आती है। क्वीन कहती है, तुम काफी टाइम के बाद मेरे पास आए हो, क्या तुम ठीक हो? चू जवाब देती है कि वो जिएंग के बारे में बात करने आई है। उस समय जिएंग को चीफ रॉयल कुक बना दिया गया था और यही वजह थी कि लियोन का एरो लगी थी। कई डाउस चौंक जाती हैं और कहती हैं, मुझे नहीं पता था, तुम मुझे पहले बताना चाहिए था। मोकजू कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहले नहीं बता पाई, लेकिन किंग ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। अब मैं सब कुछ और नहीं देख सकती, वेलिन को अपने जाल में फंसा रही हूँ। क्वीन डाउजर कहती है, हमेशा कंपटीशन हमारी सीनियर कुक के साथ करना होगा। अगर उसका खाना सही नहीं होता तो उसे अपना हाथ गंवाना होगा। अगले सीन में जिंग और गंग को नए रूम में ले आए। उन्हें बताया गया कि अब से आप दोनों यहीं रहेंगी। दोनों रूम के अंदर आती हैं, बहुत ही हैप्पी होती हैं और कहती हैं, ये रूम बहुत ही हॉट है। बाहर चांगस आता है।
वो दोनों से बात करता है, नए कपड़े देता है और कहता है इन कपड़ों को पहनकर ही आपको रॉयल किचन में जाना होगा। सुबह दोनों तैयार हो जाती हैं और रॉयल किचन में आती हैं। गमी पूछती है अगर कोई फिर से बुली करेगा तो क्या होगा। जिंग कहती है चिंता मत करो, अब से मैं वहाँ की हेड हूँ, मैं उन सबको देख लूंगी। दोनों वहाँ आती हैं, फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं तुम यहाँ काम नहीं कर सकती, आराम से बैठ जाओ, अगर कुछ गलत खाना बना दिया तो किंग हमको डांटेगा। जिएग कहती है मैं कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं करने वाली, किंग ने मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया है, मैं आप सबको ऑब्जर्व करूंगी। सभी अपने आप से सवाल करते हैं और सोचते हैं कि अगर यह सच कह रही है तो उनकी जान भी जा सकती है। बाद में सभी खाना बनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गयूंग जिएग के पास आती है और कहती है तुमने सही किया, इन सब के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तभी जिएग के पास लेडी किम आती है और कहती है तुमसे क्वीन डाउजर मिलना चाहती हैं। अगले सीन में क्वीन डाउजर आती है, मोकजू भी वहाँ होती है। क्वीन कहती है मैं तुम्हारा कंपटीशन करवाना चाहती हूँ हमारी सीनियर कुक के साथ, अगर तुम्हारे खाने का टेस्ट मुझे सही नहीं लगा तो तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा, तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा। जिंग डर जाती है और मोकजू को देखती है जो स्माइल कर रही थी। जिंग सोचती है मुझे पता है ये तुम्हारा ही काम है। लन के पास एक सीक्रेट लेटर आता है जो जंग यूनियन की ओर से होता है। सोंग जी आता है और बताता है कि आपकी दादी ने क्या किया और जिएग के साथ क्या होने वाला है। मोकजू वहीं पर थी। अगले सीन में कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। मोकजू जिएग को देखती है और कहती है आज तुम नहीं बचने वाली क्योंकि क्वीन डाउजर को टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। तभी लन आता है और अपनी दादी से मिलता है। क्वीन डाउजर कहती है काफी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। लन कहता है मैं कंपटीशन देखने आया हूँ, लेकिन आपको पता है कि अचीव रॉयल कुक बन गई है, अब यह मेरी पसंद है, आप इसका हाथ कैसे काट सकती हो, आपने लाइन क्रॉस कर दी है, आपको फेयर होना चाहिए था, अब जो भी खाना अच्छा नहीं बनाएगा उसका हाथ कटेगा। क्वीन डाउजर कहती है ये तुम्हारी कुक है, हमें पहले से पता है कि कैसे खाना बनाएगी। किंग कहता है मुझे नहीं पता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। बाद में कटर को मंगवा लिया जाता है ताकि हाथ काटे जा सकें। जिंग डर जाती है और अपने डैड को याद करती है, लेकिन सोचती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे खुद को प्रूव करना होगा। लन बैठकर इसे देख रहा होता है और सोचता है अगर तुम सच में फ्यूचर से आए हो तो खुद को प्रूव करो और उनके लिए नई डिश बनाओ। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय। एपिसोड 4 शुरू होता है क्वीन डाउजर इंजू से जो कंपटीशन की थीम अनाउंस करने आती है। हालत खराब होने के बावजूद वो खुद को संभालकर थीम लिखती है। जियुंग वर्ड पढ़कर सोच में पड़ जाती है, ये आखिर लिखा क्या है। थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है। इंजू बताती है आपको 2 घंटे मिलेंगे और जो भी डिश बनाओगे उसमें 3 चीजें जरूरी हैं, टोफू, डोनजग और सोयाबीन पेस्ट। जियुंग परेशान हो जाती है, इनसे क्या बना सकती हूँ। तभी उसे पास्ट का सीन याद आता है जब उसके पापा ने उसके लिए डोनजग पास्ता बनाया था। वो मुस्कुराती है, हाँ मुझे यही बनाना चाहिए, सबको जरूर पसंद आएगा। जियुंग के अपोनेंट्स होते हैं बोंगसिक और मंसू। जैसे ही टाइम शुरू होता है सब रॉयल किचन की तरफ दौड़ते हैं ताकि खाने की सामग्री ले सकें, लेकिन बोंगसिक और मंसू पहले पहुंच जाते हैं और ज्यादातर सामान उठा लेते हैं। जियुंग जब पहुंचती है तो उसके लिए लगभग कुछ भी नहीं बचता। इसी बीच क्वीन डाउजर लियोन से बात करती है, मुझे लगता है तुम जियुंग के करीब हो। लियोन कहता है किसी को जानने के लिए दोस्ती तो करनी ही पड़ती है। क्वीन डाउजर बताती है कि वो इन दिनों थकी थकी सी रहती हैं और उन्हें भूख भी कम लगती है। लियोन हंसकर कहता है जब आप जियुंग का खाना चखोगी आपकी भूख अपने आप लौट आएगी। क्वीन डाउजर जवाब देती है ये तो वक्त ही बताएगा। उधर रॉयल किचन में जियुंग को पालक तो मिल जाता है लेकिन डोनजग नहीं मिलता। तभी यून आता है और पूछता है तुम अभी तक यहीं हो, बाकी दोनों तो खाना बनाने लगे हैं। जियुंग बताती है सारा डोनजग वो लोग ले गए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। यून मुस्कुराकर कहता है मेरे पास थोड़ा बचा है, मेरे साथ चलो। दूर खड़ा लियोन सब देखता है और सोचता है कोई गलती मत करना, यहाँ दया की कोई जगह नहीं। महल के ऑफिसर्स भी इस कंपटीशन की चर्चा कर रहे होते हैं। उनका कहना है चाहे जियुंग जीत भी जाए हम फिर भी उसका चयन नहीं करेंगे। इधर सबको इंतजार है जियुंग का, जबकि दोनों कुक्स काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। आखिरकार देर से ही सही जियुंग किचन से बाहर निकलती है। जियुंग आखिरकार अपना काम शुरू कर देती है। तभी उसे वो बातें याद आती हैं, कैसे क्वीन डाउजर को बचपन में महल में लाया गया था, लेकिन उसने खाना खाने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से जुदा होना पड़ा था। आखिरी बार उसकी माँ ने उसके लिए एक सूप बनाया था, यही सूप उसके दिल के बेहद करीब था। जियुंग सोचती है मुझे पास्ता नहीं बल्कि वही सूप बनाना चाहिए,
लेकिन मैं कैसे बनाऊं? और क्या क्वीन डाउजर को ये पसंद आएगा, या सिर्फ इसलिए खास था क्योंकि वो उसकी माँ ने बनाया था? इसी बीच बोंगसिक भी सूप बनाने लगता है, लेकिन उसके पास प्याज की कमी होती है। वो मंसू से कहता है, मुझे प्याज चाहिए। मंसू साफ मना कर देता है, हम कंपटीशन में हैं। बोंगसिक गुस्से में जबरदस्ती प्याज छीन लेता है और दोनों की जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर जियुंग परेशान है, आखिर मैं क्या करूं? सूप कैसे बनाऊं? काफी सोचने के बाद उसे समझ आता है कि सूप को पूरा करने के लिए उसे एक और स्पेशल सामग्री चाहिए। जियुंग भागकर बाहर जाना चाहती है क्योंकि उसे अपनी डिश के लिए एक और जरूरी चीज चाहिए, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं। तभी मोगजू सामने आकर कहती है, तुम बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें पहले से पता है कि बाकी दोनों को क्या बना रहे हैं। तुम उनकी डिश कॉपी कर सकती हो या फिर कोई अलग डिश बना सकती हो। जियुंग परेशान होकर कहती है, टाइम बहुत कम है, इतने कम टाइम में अलग डिश नहीं बन सकती, और वैसे भी टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो मैं जो भी बनाऊं वो मेरी मर्जी है। इंजू उसे परमिशन देने से मना करती है, लेकिन इससे पहले ही ल्यूंग बोल पड़ता है, ठीक है, तुम सामग्री ला सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारी डिश अच्छी नहीं बनी तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। जियुंग दांत पीसते हुए मन ही मन कहती है, तुम कमीने हो, कुछ ज्यादा ही टिरेंट हो। एंजू भी मजबूरी में मान जाती है, ठीक है, जा सकती हो। जियुंग दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन घड़ी देखती है और सोचती है, अगर मैं गई तो शायद टाइम पर वापस न लौट पाऊंगी। तभी वो गम की तरफ देखती है और कहती है, तुम जाकर ये चीज लेकर आओ। गम मुस्कुराती है, तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी। गिलगम कहती है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। लेकिन तभी मोगजू चोल को इशारा करती है कुछ करने के लिए, और चोल वहां से चली जाती है। इधर तीनों कुक्स खाना बनाने में लगे हैं। टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। स्टेप मॉम्स आपस में बातें करती हैं। जियुंग जिस तरह से डिश बना रही है, ये हमने पहली बार देखा है। मोगजू कहती है, मंसू की डिश देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है, मैं खाने के लिए बेताब हूँ। क्वीन डाउजर भी यही बात दोहराती है, लेकिन लियोन समझाते हैं, ये हमारे कुक्स हैं, आपको पहले से पता है इनका टेस्ट कैसा होता है, इसलिए आपको जियुंग के खाने के बारे में थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। इधर गयंग जियुंग के लिए सामग्री लेकर आ रही होती है, लेकिन पास में खड़ी चोल उसे धक्का दे देती है। चोल अपनी पिन निकालकर उसे मारने की कोशिश करती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर कैमरा जियुंग पर शिफ्ट होता है। वो बेचैन होकर सोचती है, गयंग कहाँ रह गई? टाइम पूरा होने वाला है। आखिरकार काफी देर बाद गयंग लौटती है और जियुंग को सामग्री देती है। जियुंग हैरान होकर देखती है, ये ब्लड गैस है, ये आखिर क्या है? गयंग थकी हुई आवाज में कहती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जजेज में से एक कहती है, तुम अपनी डिश पर फोकस करो। इतने में चोल भी वहां आ जाती है। सब उससे पूछते हैं, कौन सा खाना बना रही हो? चोल कहती है, मुझे नहीं पता, ये डिश मैं पहली बार देख रही हूँ। क्वीन डाउजर हैरान होकर कहती है, अगर मुझे खुद नहीं पता कि ये डिश क्या है, तो क्या मैं इसे खा सकती हूँ? चोल सुझाव देती है, क्या मुझे इसे खाने से मना कर देना चाहिए? तभी लियोन गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम मेरे राइट का अपमान कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्वीन डाउजर शांत स्वर में कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस रूल्स की बात कर रही है। लियोन हंसते हुए कहते हैं, रूल्स की बातें बाद में, अभी रहने दो। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहे होते हैं कि उनकी दादी यानी क्वीन डाउजर असल में जियुंग को बाहर करना चाहती है, और ये बात उन्हें पहले से पता थी। इसके बाद टाइम पूरा हो जाता है। तीनों कुक्स की डिश तैयार हो चुकी है और अब बारी बारी से टेस्ट होने वाली है। सबसे पहले मंसू की डिश पेश होती है। चोल आगे बढ़कर डिश चेक करती है और बाकी जजेस को चखने के लिए कहती है। सबसे पहले जजेस स्वीट डिश टेस्ट करते हैं। वो पूछते हैं, ये कैसे बनाई गई है? मंसू साफ साफ बता देता है कि डिश का नाम क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें डाली गई हैं। फिर बारी आती है बोंगसी की। वही प्रोसेस रिपीट होता है, पहले चोल टेस्ट करती है, फिर बाकी जजेस। लेकिन हमेशा की तरह लियोन इसमें भी कमी निकाल देता है। अब नंबर आता है हमारी जियुंग का। वो डिश लाकर सामने रखती है, लेकिन ये कोई भारी भरकम खाना नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक सूप। सब इसे देखकर अजीब से चेहरे बना लेते हैं। पहले चोल टेस्ट करती है और कहती है, ठीक है। फिर सभी टेस्ट करते हैं। क्वीन डाउजर जब सूप पीती है तो एक बार नहीं, बार बार पीती जाती है। फिर जियुंग से पूछती है, तुमने ये कैसे बनाया? ये हमारी थीम को कैसे रिप्रेजेंट करता है? जियुंग समझाने लगती है, लेकिन तभी मोगजू चिल्ला उठती है, क्या बकवास कर रही हो? सीधे पॉइंट पर आओ, वरना तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। डाउजर तुरंत उसे रोक देती है और कहती है, जियुंग, आखिर में तुमने इसमें क्या मिलाया था? तभी लियोन खुद ही बता देता है कि ये फ्लेवर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जियुंग उसकी ओर देखकर थम्स अप दिखाती है और मन ही मन सोचती है, सच में तुम्हें टेस्ट का सेंस है।
ये देखकर मोगजू जलने लगती है और अपने आप से कहती है, कितनी बेशर्म है ये, देखो किंग को कैसे बहका रही है। उधर क्वीन डाउजर सूप पीते पीते अचानक इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे याद आता है कि जब उसकी मां ने आखिरी बार उसके लिए खाना बनाया था तो वही यही सूप था। जिए कहती है कि यह सूप मैंने खास आपके लिए बनाया है। मैंने आपको पहले देखा था और आपकी हालत सही नहीं थी, तभी मैंने ये सूप बनाने का सोचा। क्वीन डाउजर कहती है कि मुझे अच्छा लगा, क्या तुम अगली बार मेरे लिए डिश बना सकती हो। ये सुनकर जिए खुश हो जाती है और हामी भर देती है। बाद में विनर की अनाउंसमेंट होती है और वही होती है हमारी जिएंग। क्वीन डाउजर बाकी सबसे कहती है कि आपने भी अच्छा काम किया, लेकिन तभी लियोन कहता है कि जो हार गए हैं उनके हाथ काटने चाहिए। बोंगसी और मनसू को पकड़ लिया जाता है, उनके हाथ काटे जाने वाले होते हैं। दोनों चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो। जिएग भी यह सब देख रही होती है। हाथ काटने ही वाले होते हैं कि जिएग बीच में आती है और किंग से कहती है कि अगर आप इनके हाथ काट दोगे तो ये पूरा कंपटीशन बर्बाद हो जाएगा। लियोन गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की, क्या तुम मरना चाहती हो। जिएग कहती है कि नहीं, मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन इनके हाथ नहीं काट सकते, ये सिर्फ खाना बनाने में माहिर हैं। लियोन नहीं मानता, लेकिन तभी क्वीन डाउजर किंग को रोकती है और कहती है कि यह लड़की सही कह रही है। सच तो यह है कि तुमने अपने पिता का रिचुअल मिस कर दिया था और मुझे लगा कि इसकी वजह ये लड़की है, इसलिए मैंने ये कंपटीशन रखा था, लेकिन मैं गलत थी। अब इन दोनों को छोड़ दो। सभी नौकर पाँव में गिरकर मिन्नत करते हैं। लियोन के सिर में दर्द शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, आज मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जिएग से खाना बनाना सीखना होगा। क्वीन डाउजर उससे कहती है कि क्या तुम चाय पीना चाहोगे। लियोन कहता है कि आज तुम इतनी अच्छी तरह क्यों बात कर रही हो, क्या ये सूप का असर है। तुमने मुझे किसी ऐसे इंसान की याद दिला दी जिसे तुम मिस किया करती थी। फिर वो चला जाता है। अगले सीन में क्वीन डाउजर लियोन की सटिप मॉम के साथ होती है। वे दोनों जिएग के बारे में बात करती हैं कि यह बहुत अच्छी कुक है, लेकिन वे सोचती हैं कि लियोन उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा था। शायद उसे लगता होगा कि उसकी माँ बीमारी से मरी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी माँ को जहर देकर मारा गया था। क्वीन डाउजर चुप रहने के लिए चिल्लाती है और कहती है कि अगर मैं टाइम में पीछे जाऊं तो भी वही डिसीजन लूंगी। अगले सीन में लियोन को दिखाया जाता है। वह याद करता है कि कैसे सॉन्ग ने आकर बताया था कि क्वीन डाउजर कंपटीशन करवा रही है, लेकिन उस वक्त मोगजू भी वहीं थी और लगता है ये सब उसी ने सेट किया है। लिहन अपने लोगों से कहता है कि मुझे मोगजू के पास ले चलो। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमारी जियोन को देखते हैं, जो किंग लियन के लिए खाना बना रही होती है, लेकिन बहुत ही गुस्से में होती है। वो खाने को पीट रही होती है और साथ ही रात वाले सीन को याद कर रही होती है कि क्या हुआ था, कैसे किंग ने उसे किस कर दिया था। फिर वो और भी गुस्सा हो जाती है। पास में बोंगस और मनसू होते हैं जो जा रहे थे। उन्हें पिटने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये आवाज क्या है। बोंगस मनसू से कह रहा होता है, किंग के खाने का टाइम हो गया, चलो खाना बनाते हैं। बाद में जब वो किचन में आते हैं तो जियोन को देखते हैं और कहते हैं, आवाज तो यहीं से आ रही है, तुम्हें क्या हुआ, तुम खाने को क्यों पीट रही हो। गेयुम कहती है कि काफी देर से ऐसा कर रही है। मैंने पूछा भी, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रही। जियोन गुस्से में इनकी ओर देखती है तो वो डरकर वहां से चले जाते हैं। गेयुम कहती है, अब यहाँ कोई नहीं है, अब मुझे बता दो कि क्या हुआ था, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जियोन खुद से कहती है, मैं उसे मार डालूंगी, मुझे इस घास से उसके लिए हैंगओवर सूप बनाना चाहिए। अगले सीन में सभी किंग के पास आते हैं और खाना परोसते हैं। जियोन गुस्से में उसे देख रही होती है, लेकिन लियन को पता नहीं चलता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि वो रात वाले सीन को याद करता है, कैसे उसने अल्कोहल पी थी, लेकिन आगे क्या हुआ ये याद नहीं आता। लियन पूछता है, ये क्या है। जियोन कहती है, हैंगओवर सूप है, कल रात आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली थी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने इसे बहुत ज्यादा पीट पीट कर बनाया है, अगर आप इसे पीते हो तो आप कुछ भी फील नहीं कर पाओगे। वो ये बात गुस्से में कहती है।